नमस्कार दोस्तों, 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिमागी नक्सलों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि देश से सशस्त्र विद्रोह करने वाले नक्सलवादी तो लगभग खत्म हो चुके हैं, लेकिन दिमागी नक्सल अभी भी सक्रिय हैं। इसके बाद से पूरे देश में एक नई राजनीतिक बहस शुरू हो गई है। पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम जैसे लोग बड़े गर्व के साथ ट्वीट कर रहे हैं कि मुझे दिमागी नक्सल होने पर गर्व है। इसके बाद से कुछ लोग बड़ी मासूमियत से पूछ रहे हैं कि दिमागी नक्सल कौन होते हैं। तो दिमागी नक्सल ऐसे लोग हैं जिन्हें देश की बहुसंख्यक जनता ने नकार दिया है। वे लगातार चुनावी हार का सामना कर रहे हैं, वे जनता का विश्वास नहीं जीत पा रहे हैं, लेकिन फिर भी वे इस देश की व्यवस्था में अपना प्रभुत्व बना के रखना चाहते हैं। चुनावी राजनीति में हार चुके ये लोग कुछ युवाओं को भड़काकर उन्हें अराजकता की ओर मोड़कर देश में अव्यवस्था फैलाना चाहते हैं, चुनी हुई सरकार को अस्थिर करना चाहते हैं और अपनी मनमानी करना चाहते हैं। वो समानांतर सत्ता चलाना चाहते हैं। ऐसे ही लोग तरह तरह के आंदोलन विकसित करने का कोशिश कर रहे हैं। इन आंदोलनों को देश की आबादी का बहुत मामूली सा हजारों में कुछ लोग जो है समर्थन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ऐसे दिखाने का प्रयास किया जा रहा है जैसे यही सब कुछ सही बोल रहे हैं। ये युवाओं को भड़का रहे हैं, उन्हें गलत रास्ते पर लेके जा रहे हैं। ये वो लोग हैं जो जानते हैं कि सशस्त्र विद्रोह और अराजक आंदोलन इनके परिणाम कितने घातक होते हैं। वो उन विषम और घातक परिस्थितियों का सामना नहीं करना चाहते, लेकिन युवाओं को भड़काकर उनका भविष्य खराब करना चाहते हैं। उनको ऐसी अंधेरी सुरंग में ढकेलना चाहते हैं जहां से उनका भविष्य पूरी तरीके से अंधकार में हो जाएगा। आपने देखा होगा कि नीट परीक्षा को लेकर के जो आंदोलन किया गया, उसमें युवाओं ने किस प्रकार की गंदी और अभद्र भाषा का प्रयोग किया। सच्चाई ये है, ये भाषा उन युवाओं की नहीं थी, बल्कि उन भड़काने वाले लोगों की थी, उन दिमागी नक्सलों की थी जो चाहते थे कि वहां पर सुरक्षा बल इन युवाओं के साथ कुछ ऐसा कार्रवाई करें जिससे वो पूरी दुनिया में ये विमर्श खड़ा करने में सक्षम हो सकें कि भारत की सरकार कितनी आताताई है। दिमागी नक्सल डरे हुए, कमजोर और लोकतंत्र विरोधी लोग हैं जिन्हें देश की व्यवस्था, संविधान और देश की जनता पर कोई विश्वास नहीं है। इसके अलावा ये लोग ये भी जानते हैं कि देश की जनता उन पर विश्वास नहीं करेगी, उनकी नीतियों पर विश्वास नहीं करेगी, इसीलिए वो अराजकता के सहारे चंद लोगों को अपने साथ लेकर, चंद युवाओं को भड़काकर देश में अव्यवस्था फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में हम लोग फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए राम राम, हर हर महादेव।